जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गली गली नगर नगर फिरकर लोगों को जो बीमार थे उनको चंगाई दी है, यानी कि परमेश्वर ने हर तरह के रोगी को चंगा किया। तो आज कुछ ऐसी ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में है, तो आइए इस बड़ी गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोना है। मैं सोजित रोड जिला पाली राजस्थान की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। 2021 की बात है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा और मुझे चक्कर सी आती थी, घबराहट सी होती थी। मेरे पेशाब की जगह से गंदा पानी और ब्लीडिंग और मांस के टुकड़े आते थे। मैंने पास के क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट करवाया। 1.5 महीने तक मैंने मेडिसिन खाई, बहुत सारी मेडिसिन खाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने सलाह दी कि तुमने बड़े से अपना हॉस्पिटल पे अपना सोनोग्राफी लिखा लो, उसके ज़रिए से आपको पता चलेगा कि आपके पेट में क्या है। बार बार ब्लीडिंग होती है, बार बार गंदा पानी होता है आपके। मैंने जयपुर में जनाना अस्पताल में गई और अपना सोनोग्राफी दिखाया। वहाँ पे सोनोग्राफी दिखाने के बाद मेरा छोटा सा ऑपरेशन किया, छोटे छोटे मांस के टुकड़े लेके सैंपल के लिए भेजा वहाँ पे। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया आपके यूट्रस में कैंसर फैल चुका है और साथ ही साथ यूट्रस गल चुका है, जल्द से जल्द अपना ऑपरेट करवाओ, नहीं तो कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा आपके। फिर डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन कर दिया और यूट्रस को बाहर निकाल दिया। जब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया, यूट्रस बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी लेटरिन के ज़रिए से मेरे बहुत सारी ब्लीडिंग होती थी। 22 दिन तक मैं अस्पताल में रही। डॉक्टर मेरा इलाज करते रहे थे, मेडिसिन भी बहुत दे रहे थे, फिर भी कोई सुधार नहीं आया मेरी हालत में। तबीयत बिगड़ती जा रही थी मेरी। फिर जयपुर वाले डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, जल्द से जल्द आप बड़े अस्पताल में जाके आपका कैंसर का इलाज करवाओ। फिर मेरे परिवार ने मुझे जोधपुर अस्पताल में लेके गए और मेरा चेकअप कराया। फिर से मेरी जांच हुई। फिर डॉक्टरों ने बोला आपका लंबे समय तक इलाज चलेगा, कीमोथेरेपी और रेडिएशन लगेगी और बहुत सारी जांचें होगी आपकी। फिर 2.5 महीने के बाद जोधपुर में मेरा इलाज पूरी तरह से शुरू हो गया। रोज़ाना 21-21 दिन का कीमोथेरेपी लगता था मेरे। उससे मेरे बाल झड़ने लगे और बहुत सारी घबराहट सी होती थी। एब्रो भी चले गए, बाल भी चले गए, उल्टी जी होती थी, चक्कर आती थी और बहुत सारा हालत ख़राब होने लगी कीमोथेरेपी की वजह से। कुछ भी नहीं शुद्ध रहता था, बोलने चालने का कुछ शुद्ध नहीं रहता, याददाश्त चली जाती थी और सब कुछ भूल जाती। और गांव वाले पड़ोसी लोग बोलने लगे कि अब ये जिएगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, जीने का इसका कोई चांस नहीं, कैंसर की बीमारी किसको छोड़ती नहीं, वो लेके ही जाती है। जवाब आ गया था पूरी तरह से। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि तुम्हारी माँ का सेवा करो, इनको खिलाओ पिलाओ और इनकी सेवा करो, बच्चे लोग को बोला डॉक्टरों ने। जब मेरी ऐसी हालत थी, पूरी तरह से मैं बेड पे थी और बच्चे लोग मुझे संभालते थे, जैसे मेरा लड़का मेरे कपड़े धोना, मेरा बिछौना करना, मेरे खाना बना के देने का, और पूरी तरह से मेरी सेवा मेरा लड़का कर रहा था और मेरी लड़की। मैं इतना बुरा फील होता था मुझे कि कहने की बात नहीं, कि मेरे बच्चे मेरा इलाज करवा रहे, मेरी देखभाल कर रहे और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि पैसे तो थे ही नहीं, किसी से उधार मांग मांग के मैं अपना इलाज करवाती रही। मैं सोचती थी अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बेटे की तो शादी हो गई थी, बेटी की शादी नहीं हुई थी। अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। बस सोच सोच के परेशान होना, क्या होगा मेरी डेथ होने के बाद, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे संभालेंगे अपने आप को, ये तो टूट जाएगी बिल्कुल, मेरे बाद इनका कोई नहीं है, अगर मैं ख़त्म हो गई तो इनका कोई नहीं है। ये सोच सोच के बहुत परेशान होती थी मैं। एक तरफ मुझे कीमोथेरेपी लग रही थी, एक तरफ मुझे रेडिएशन लगती थी और उसके बाद मेरी हालत ख़राब होने लगी, जैसे उल्टी होना, जी घबराना, घबराहट सी होना, नींद नहीं आना और बात बात पे सोचते रहने का, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कैंसर की बीमारी कुछ भी हो सकता, कभी भी मौत हो सकती है। पूरी बॉडी में कैंसर फैलने से लंग्स भी ख़राब हो चुके थे और बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती, सांस नहीं ले पाते थे और घबराहट सी होती थी, बहुत ज़्यादा चक्कर भी आती थी, सर में दर्द भी रहता था। जब मैं बेड पे पूरी तरह से हो गई तो मेरे बच्चे हर जगह जाके कहीं से पैसे उधार लेके मेरा इलाज करवा रहे थे और इन लोगों की ऐसी हालत हुई कि कोई पैसे भी इनको उधार नहीं देते। इन लोग को कोई कमाने वाला तो है ही नहीं, सब कुछ मेरे ऊपर ही था। मेरे 13 कीमोथेरेपी हुई और 30 रेडिएशन हुई।
फिर भी मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया कि अभी इनके बचने का कोई चांस नहीं है। आप अपनी मम्मी का इलाज हो चुका है इनका, आप इनकी सेवा करो और देखभाल करो, इनको टेंशन मत आने दो और कुछ अच्छा खिलाओ पिलाओ तो ये जी सकती थोड़ी बहुत, नहीं तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, इनका कोई बचने का चांस नहीं। मैं तो पूरी तरह से अपनी आस छोड़ चुकी थी कि बचोगी कि नहीं बचोगी। फिर एक दिन मेरे पड़ोसी ने मेरे घर पे आके मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया कि खामरा चर्च में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, मुर्दे जी उठते, अंधे देख पाते, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तुम खामरा चर्च जाओगे, तुमको परमेश्वर वहाँ पे चंगा करेगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों ने मुझे खामरा चर्च लाई। उसी हालत में मैं इतनी भीड़ देखी कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करते, लोग बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे रहे हैं। जब मैं गवाही को सुनती थी, वचनों को सुनती थी, पर यहाँ पे आने से मुझे इतना विश्वास हुआ कि मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। फिर मैं दूसरी मीटिंग में प्रभु को अपना जीवन दे दिया। पहली बार आई तो मैं झूमने नाचने लगी, प्रभु की आराधना करने लगी। फिर दूसरी मीटिंग में आई, मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। मैंने अपना बपतिस्मा लेके प्रभु को अपना जीवन दे चुकी हूँ। फिर मैं लगातार चर्च से जुड़ गई और मीटिंग को अटेंड करने लगी। फिर मैंने 15 अक्टूबर 2023 को जब प्रभु के दास ने कैंसर के रोगी के लिए प्रार्थना की, मैं उसकी प्रार्थना को पूरी फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया। सब तरह का कैंसर आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, सब तरह का कैंसर को बॉडी को छोड़े और निकले राइट नाउ, छोड़ दे आपकी बॉडी को राइट नाउ। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में, होली गोस्ट। जैसे ही मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, मेरा शरीर झंझनाहट होने लगा, मैं पवित्र आत्मा से भर गई। जब मैंने प्रे को रिसीव करने के बाद मेरा दोबारा से मैंने जांच करवाई, डॉक्टर हैरान हो गए कि कैसे आप ठीक हो गए, आपके तो कोई बचने के कोई चांस नहीं थे, जवाब आ गया था आपका पूरी तरह से, तो आप कैसे जी गए। तो मैंने बोला मेरे डॉक्टर जीसस है जो मुझे जिलाया, मैं उसी को ही मानती हूँ। उसके साथ साथ मुझे ब्लीडिंग होना भी बंद हो गया, अच्छे से मेरा खाना पच रहा है, अच्छे से मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ। जब लोग मुझे देखते थे पहले कि इनके बचने के कोई चांस नहीं है तो ख़त्म हो जाएगी, जब अब मुझे देखते लोग तो बोलते हैं कि आपका परमेश्वर है, सचमुच अद्भुत काम किया आपके जीवन में, मरे हुए में से आपको जिलाया परमेश्वर ने। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार भी बहुत खुश है। मेरी बेटी की इतने सालों से शादी भी नहीं हो रही थी, प्रभु में आने से मेरी बेटी की शादी भी हो गई। मेरे बेटे को 3 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, प्रभु में आने से मेरे बेटे को बेटा भी हुआ और मेरे पोते का नाम मैंने सैमुअल रखा है। अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कैंसर के रोगों से पूरी तरह से आज़ाद हूँ और पूरा काम पूरा परिवार में ही संभालती हूँ। मेरे बच्चे को काम करने का नहीं बोलती, मैं अपने आप ही खुद संभालती और सब कुछ मैं ही करती हूँ। अब मैं पूरी तरह से हील हो गई, पूरी तरह से ठीक हूँ मैं। और मैं जो भी जो कैंसर के पेशेंट है उसको मैं यही बोलूँगी कि आप प्रभु में अड़े रहो और खड़े रहो, प्रभु आपको ज़रूर चंगा करेगा। जो भी कैंसर के रोगी, कोई भी बीमारी हो, प्रभु सबको ठीक करेगा। मैं इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करती और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। जी मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ 2 ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, 3 ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ, 1 ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत निराश हुई। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया और परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया, तो आइए इस बहन के जीवन में हुए अद्भुत काम को देखते हैं।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 6 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2015 ਚ, ਨਵੰਬਰ 2015 ਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੂੰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਬੇਬੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾ ਘੱਲਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 2 ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, 3 ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ, 1 ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। 6-7 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ मैं विश्वास नाल ग्रहण किया। परमेश्वर ने कहा था कि दुष्ट आत्माएं इनके अंदर से निकल जाएंगी, शैतान इनको छोड़ के चला जाएगा। मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट, मैं कमांड करता हूं शैतानी आत्मा को निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। उस प्रेयर तो बाद मैनू हल्का महसूस होया, जिस तरह कोई चीज़ मैनू छड्ड के गई आ। वो प्रेयर तो बाद मैं घर गई, बहुत वधिया मैनू नींद आई। फिर दसंबर 2023 विच मैं 8वीं बार प्रैगनेंट हुई। कोई मैनू दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होया, कोई मैनू सपना नहीं आया। प्रभु ने मेरी 9 मंथ विच मेरी प्रैगनेंसी नू सेव रखिया ते प्रभु ने मैनू बेटे नाल ब्लैस किया। फिर प्रभु ने मैनू 13 साल बाद प्रभु ने मैनू 5 अगस्त 2024 नू
ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਆਨੰਦਿਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਹੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। मैं इस वड्डी आशीष ਲਈ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के वचन निर्गमन 15 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने इस वचन के दौरान इस फैमिली की जिंदगी में काम किया। जब बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे कि सारे मन के टूट गए हैं और नसें सारे दब गए हैं और इसे जो बीच वाली जो खाने वाली जो नाड़ी है ये फट चुका है। डॉक्टर ने एक बात हमको पहले कह दी है कि कर तो देंगे हम ऑपरेशन, पर आपकी बेटी चलेगी नहीं और ज़िंदगी भर व्हील चेयर पे रहेगी। मैं बेड पे लेटी रहती थी, ना मैं उठ सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। मैं एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तन्नू है, ये मेरी मम्मा है, इनका नाम खुशबू है। हम जलंधर के रहने वाले हैं और मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। ये फरवरी 2024 की बात है। मैं छत पे एक कोने में बैठ के चाय पी रही थी। अचानक से मेरे आंखों में अंधेरा आया और मैं नीचे गली में गिर गई थी। जब मैं 40 फुट ऊंचाई से गली में नीचे गिरी, उसके बाद हम आवाज़ सुनाई दिया तो हम गेट फटाक से खोल के देखें तो ये कमर के बल गिरी हुई थी, पीठ के बल। जब मैं इसके पैर से मैंने खून निकलते देखा तो हम और डर गए और घबरा गए। लोग गली में बहुत लोग इकट्ठे हो गए। बाकी जो एक दो भाई थे वहाँ कुछ हेल्प करने लगे। मेरी बेटी को उठा के ले गए गाड़ी में सिविल हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखी अपनी बेटी को। जब मैं इसका दायां पैर देखी तो इसका पूरा फटा हुआ था। तो डॉक्टर आए तो उसने देखा तो उसने सारा चेकअप वगैरह किया। जब डॉक्टर ने MRI और CT स्कैन किए तो उन्होंने बोला कि सारे मन के टूट गए हैं और नसें सारे दब गए हैं और इसे जो बीच वाली जो खाने वाली जो नाड़ी है ये फट चुका है, तो हम इसे ऑपरेशन करेंगे। और पैर भी टूट गया है। डॉक्टर ने बोला कि मैं इसका ऑपरेशन कर तो दूंगा, पर मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये उठ पाएगी या चल पाएगी। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी बेटी को रेफ़र कर दिया अमृतसर सरकारी हॉस्पिटल में। फिर जब मैं अपनी बेटी को अमृतसर के सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई तो उन्होंने फिर चेकअप वगैरह सारा कुछ किया। फिर मेरी बेटी को दूसरे दिन उन्होंने अंदर ले गया ऑपरेशन थिएटर में। जब मेरी बेटी को ऑपरेशन करने के लिए ले गए तो डॉक्टर ने एक बात हमको पहले कह दी कि कर तो देंगे हम ऑपरेशन, पर आपकी बेटी चलेगी नहीं और ज़िंदगी भर व्हील चेयर पे रहेगी। तो वहाँ पे ऑपरेशन किया मेरी बेटी को। जो वो ऑपरेशन सुबह ऑपरेशन के लिए गई 7 बजे और निकली है 3 बजे शाम को। जब डॉक्टरों ने मेरी बेटी को ऑपरेशन किया तो मेरी बेटी पूरी तरह से बेड पे हो गई। उसके बाद बाथरूम के थैला जो होता है वो लगा दिए थे डॉक्टरों ने, उसी में अपना बाथरूम करती थी। जब मेरी बेटी की ऐसी हालत थी तो मेरे घर का सारा मतलब सब कुछ सरसक सब हिल चुका था। मैं छोटी वाली बेटी को बोले कि बेटा तुम दीदी के पास रहो और मैं घर जाती हूँ। मुझे क्योंकि मैं दिन भर काम करती थी और शाम को मैं
शाम को मैं खाना लेके मैं ट्रेन से बैठ के मैं जाती थी अमृतसर खाना पहुंचाने के लिए। मैं यही सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, अगर ये विकलांग हो जाएगी, इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने मेरे रीढ़ की हड्डी पे जो ऑपरेशन किया था उस पर 42 स्टिचेस लगाए थे और पैर में प्लास्टर भी किया था। ऑपरेशन के बाद मुझे डॉक्टरों ने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मुझे इधर मैं डॉक्टर को कहती थी डॉक्टर मुझे सीधा लेटना है, मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। कहते हैं कि तुम्हें जब तक ये स्टिचेस नहीं हटते हैं तब तक तुम्हें एक ही साइड पे सोना पड़ेगा। इस दौरान मैं बेड पे लेटी रहती थी, ना मैं उठ सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। मैं एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। मैं बेड पे लेटे लेटे सोचती रहती थी मेरी छोटी बहन की पढ़ाई छूट गई, उसका भी लाइफ ख़राब हो गया। मेरी मम्मी अकेली है घर में कमाने वाली, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं दवाई भी टाइम से नहीं खाती थी, खाना खाने भी मन नहीं करता था। मैं सोचती थी इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर 1 महीना डॉक्टर ने मुझे दाखिल रखा था हॉस्पिटल में। फिर 1 महीने बाद मुझे घर भेज दिया था। जब मैं फिर घर पे भी आ गई तो मम्मी और मेरी छोटी बहन जब मेरा वॉशरूम टॉयलेट साफ़ करती थी तो मेरे माइंड में आता था कि मैं ऐसी हमेशा ऐसी रह जाऊंगी, मैं करूंगी क्या। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। जिस जगह पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे एक ब्रदर ने हमें बताया कि खामड़े चर्च अपनी बेटी को लेके जाइए, वहाँ परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और वहाँ पे जो जाते हैं वो सब ठीक होके आते हैं। ब्रदर को कहने पर मैं चर्च आई पहली बार। फिर मैंने देखा कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं और सब अच्छे होके जा रहे हैं, तो मेरी बेटी क्यों नहीं अच्छी होगी, मेरी बेटी भी अच्छी होगी। इस दौरान मेरी मदर को अंको नरूला मिस्ट्री के बारे में पता चला और मेरी मदर मुझे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कराती थी। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करती थी, गवाहियों को सुनती थी कि प्रभु इनको भी चंगा कर सकता है तो प्रभु मुझे भी चंगा करेगा। फिर मेरी बॉडी में बहुत सारे सुधार आने लगा था। पीछे जुलाई 2025 को मेरी मदर मुझे खामरा चर्च लेके आई। उस दिन प्रभु के दास ने स्पेशली हड्डियों के रोगों के लिए प्रेयर की थी और उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया था। सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ। ब्लड को, हड्डियों को, सिर को, लीवर को, रीढ़ की हड्डी को आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद मेरे अंदर बहुत गरमाइश हुई। मैं जो नहीं कर सकती थी मैंने वो किया। मैं चल नहीं सकती थी ठीक से, मैंने चल के देखा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैं नहीं कर सकती थी, नहीं चल सकती थी, अब मैं दौड़ती हूँ, अच्छे से चलती हूँ, अपनी बहन के साथ खेलती हूँ, बाहर जाती हूँ अच्छे से। मैं मम्मी को भी घुमाने जाती हूँ, मम्मी पापा सबके साथ घूमने जाती हूँ। पहले मैं वॉशरूम टॉयलेट खुद नहीं जाती थी, अब मैं खुद जाती हूँ। अब मैं खाना भी अच्छे से खाती हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी अब बिल्कुल नहीं होती है। अब मुझे किसी चीज़ का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है। अब मेरी बेटी बहुत अच्छी से चलती है, फिरती है, सब काम भी करती है। अब इसे किसी की सहारे भी नहीं है, बहुत अच्छी से खेलती कूदती है। अब हम सब परिवार बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। जो लोग आज भी हॉस्पिटलों में हैं, बीमार हैं, जो लोगों को रोग है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी पे भरोसा रखो। जैसे प्रभु यीशु ने मुझे बेड से उठा के आज चलाया, तुम्हें भी चलाएगा। मैं अपनी इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगते हुए, सब भाई सब बहनें अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं, ऊंचा अपने हाथों को उठाएं। सब भाई सब बहनें पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में मांगते हुए, वेलकम करते हुए इस हॉली स्पिरिट को।